हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को। टॉपिक का नाम है प्रमुख वचन और नारे, यानी इंपॉर्टेंट स्लोगन से रिलेटेड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 45+ क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं और इन सभी क्वेश्चन को हम विद पिक्चर्स और विद एक्स्ट्रा पॉइंट्स स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। और लास्ट में मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन की एक क्विज भी रखी है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? देखिए, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अनेक हिंदी साहित्यों की रचना की थी, इसलिए इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था और 1880 में काशी के विद्वानों द्वारा एक सार्वजनिक बैठक में उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। भारतेंदु का मतलब होता है भारत का चंद्रमा। तो याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने मरो नहीं मारो का नारा दिया था? तो देखिए, मरो नहीं मारो का नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत के स्वाधीनता आंदोलन के समय मरो नहीं मारो का नारा दिया था। और लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं? तो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक जो है ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। और फेमस नारा जय जवान जय किसान का ये भी लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा भी किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैं इस कन्फ्यूज़न को दूर कर देती हूँ। देखिए, पहली बार मौलाना हजरत मोहानी ने 1921 में इस नारे की शुरुआत की थी। मौलाना हजरत मोहानी जो है ये एक स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि थे। 1929 में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंकते समय भगत सिंह और बीके दत्त द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। इसीलिए कहा जाता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा इसका आंसर होता है। देखिए, ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे। अगर ऑप्शन में मौलाना हजरत मोहानी है तो आप मौलाना हजरत मोहानी के साथ जाइएगा, और अगर मौलाना हजरत मोहानी नहीं है तो उसका आंसर हो जाएगा फिर भगत सिंह। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो देखिए, दिल्ली चलो का नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने 1943 में सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। और आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पहली बार 1942 में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1942 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज़ाद ही रहे हैं आज़ाद ही रहेंगे किसका नारा था? तो आज़ाद ही रहे हैं आज़ाद ही रहेंगे ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद कहते थे कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं आज़ाद ही रहेंगे। कंप्लीट सेंटेंस क्या था? दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं आज़ाद ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो देखिए, करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में एक बैठक में कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और यह बैठक भारत छोड़ो आंदोलन का एक हिस्सा थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था?
तो देखिए ये क्वेश्चन तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री। देखिए 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था तो अक्टूबर 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने आकाशवाणी पर देश को संबोधित करते हुए जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और ये महात्मा गांधी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और लाल बहादुर शास्त्री की शांति प्रिय नीतियों के कारण उन्हें शांति पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लाल बहादुर शास्त्री। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक भारत श्रेष्ठ भारत नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए एक भारत एक श्रेष्ठ का नारा दिया गया था सरदार पटेल के द्वारा। किसके द्वारा? सरदार पटेल के द्वारा जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया गया था। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और वल्लभ भाई पटेल की जयंती को देश में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की घोषणा की गई थी। और इस कार्यक्रम के अनुसार देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एक वर्ष के लिए किसी अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा गया था, और इस अवधि के दौरान उन्हें भोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषा, त्योहारों, साहित्य, पर्यटन आदि के क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ एक सहयोग में कार्य करने की आवश्यकता थी। तो देखिए 31 अक्टूबर 2015 को जो है प्रधानमंत्री के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की घोषणा की गई थी। और ये कब की गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर जो है इसकी घोषणा की गई थी। तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सत्यमेव जयते का नारा दिया गया था। सत्यमेव जयते का नारा दिया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सत्यमेव जयते का नारा भी दिया है। सत्यमेव जयते का नारा कब दिया गया? तो 1918 में जो है इनके द्वारा सत्यमेव जयते का नारा दिया गया। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है। मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के 6ठे श्लोक से जो है सत्यमेव जयते को लिया गया है। और 26 जनवरी 1950 को सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में चुना गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मारो फिरंगी को नारा दिया गया था। तो देखिए मारो फिरंगी को नारा जो है ये दिया गया था मंगल पांडे के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मंगल पांडे। मंगल पांडे जो है ये 1857 की क्रांति के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। और 1857 की क्रांति के दौरान ही उनके द्वारा ये नारा दिया गया था मारो फिरंगी को। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को जो है फांसी दी गई थी। और ये 1857 के विद्रोह के प्रथम शहीद थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा जय हिंद का नारा प्रचलित किया गया था। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें पूछा है कि जय हिंद का नारा प्रचलित किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए जय हिंद का नारा प्रचलित किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब दिया किसने था तो देख लेते हैं। देखिए चेम्बाकरणम पिल्लई ने जो है 1907 में युवाओं में जोश जगाने के लिए जो है जय हिंद को गढ़ा था। और इस नारे को बाद में सुभाष चंद्र बोस ने अपनाया था। तो याद रखिएगा किसके द्वारा दिया गया था। तो चेम्बाकरणम पिल्लई के द्वारा ये दिया गया था। और ये पॉपुलराइज किसके द्वारा किया गया तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है इसको फेमस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्रांति से स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा नारा संबंधित है। तो देखिए स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे का जो नारा है ये संबंधित है फ्रांस की क्रांति से। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, फ्रांस की क्रांति। अब देखिए फ्रांस की क्रांति जो है ये 1789 से 1799 के दौरान हुई थी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों की प्रेरणा फ्रांस की क्रांति से ली गई है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत भारतीयों के लिए नारा किस समाज द्वारा दिया गया था। तो देखिए भारत भारतीयों के लिए नारा जो है ये दिया गया था आर्य समाज के द्वारा। किसके द्वारा? ये आर्य समाज के द्वारा जो है इस नारे को दिया गया था भारत भारतीयों के लिए। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए आर्य समाज जो है
ये एक हिंदू सुधार आंदोलन था जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। 1877 में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया। दयानंद सरस्वती ने वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताते हुए वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? तो वेदों की ओर लौटो जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था? तो देखिए, जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, और लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे में जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान जोड़ा गया अटल बिहारी जी के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लेकिन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस नारे में जय विज्ञान को जोड़ा गया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए, भारत छोड़ो का नारा दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। देखिए, इस क्वेश्चन में भी काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, तो ऐसा माना जाता है कि भारत छोड़ो का नारा भी महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत छोड़ो का नारा दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। अब देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। इस नारे को बाद में महात्मा गांधी जी के द्वारा सन 1942 में भारत की आज़ादी के लिए छेड़े गए सबसे बड़े आंदोलन के रूप में प्रयोग किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया नारा भारत छोड़ो पर ही आधारित था। तो याद रखिएगा, ये उसी पर प्रयोग किया गया था 1942 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया गया था? तो देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, इस कविता को लिखा है बिस्मिल अजीमाबादी ने। किसने लिखा है? बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखी गई है ये कविता, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन इसमें डिस्प्यूटेड होंगे मैं उनको साथ साथ बताती चलूँगी जिन क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न होता है। इस क्वेश्चन में भी काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। इसका अक्सर आंसर माना जाता है राम प्रसाद बिस्मिल को, लेकिन इसका आंसर राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, इसका आंसर होगा बिस्मिल अजीमाबादी। ये डिपेंड करेगा आपको ऑप्शन क्या मिले हैं एग्जाम में। अगर आपको ऑप्शन मिलता है राम प्रसाद बिस्मिल का, उसमें बिस्मिल अजीमाबादी नहीं है, तो आप राम प्रसाद बिस्मिल के साथ जाइएगा, और अगर उसमें बिस्मिल अजीमाबादी है तो इसमें फर्स्ट आंसर होना चाहिए बिस्मिल अजीमाबादी। कैसे होगा तो वो देख लेते हैं। तो देखिए, 1921 में बिस्मिल अजीमाबादी ने देशभक्ति कविता सरफरोशी की तमन्ना लिखी थी। अक्सर लोग इसे राम प्रसाद बिस्मिल की रचना बताते हैं, लेकिन वास्तव में ये अजीमाबाद, जो कि अभी पटना में पड़ता है, कि मशहूर शायर बिस्मिल अजीमाबादी की है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन गो बैक का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए, साइमन गो बैक का नारा दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यूसुफ मेहर अली। अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में जोर शोर से गूंजा था ये नारा। 3 फरवरी 1928 की रात बम्बई के मोल बंदरगाह पर पानी के जहाज से साइमन कमीशन के सदस्य उतरे थे, तभी समाजवादी यूसुफ मेहर अली ने नारा लगाया था साइमन गो बैक का। तो याद रखिएगा, साइमन गो बैक किसके द्वारा दिया गया था? तो यूसुफ मेहर अली का ये नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया गया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका था? तो ये था सुभाष चंद्र बोस का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस।
इन्होंने 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए इस नारे का इस्तेमाल किया था जब आईएनए ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के अध्यक्ष थे और इसका मुख्यालय यानी कि आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय सिंगापुर में था। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक 1942 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। याद रखिएगा, द इंडियन स्ट्रगल भी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा दिया गया था। तो देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा दिया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल। तो देख लेते हैं, यह गीत उर्दू भाषा में लिखा गया था और इसे तराना-ए हिंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तराना-ए हिंद भी इसको कहा जाता है और ये मूल रूप से 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक पत्रिका इत्तिहाद में प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, साम्राज्यवाद का नाश हो नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए, साम्राज्यवाद का नाश हो ये नारा दिया गया था भगत सिंह जी के द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगत सिंह। इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, 21 जनवरी 1930 को लाहौर षड्यंत्र केस के सभी अभियुक्त अदालत में लाल रुमाल बांधकर उपस्थित हुए थे और जैसे ही मजिस्ट्रेट ने अपना आसन ग्रहण किया, उन्होंने साम्राज्यवादी क्रांति जिंदाबाद, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद, लेनिन का नाम अमर रहेगा और साम्राज्यवाद का नाश हो जैसे नारे लगाए थे। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किसके द्वारा हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा दिया गया था। तो ये किसने दिया था? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज ये दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। ये दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा और कब की गई थी, तो 1875 में जो है इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने वेदों का अनुवाद किया था और सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य नामक 3 पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी। सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, ये नारा दिया गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित 2 प्रश्न और एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने। तो देखिए, आंसर हो जाएगा हमारा अबुल कलाम आज़ाद। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे, तो भी आंसर हो जाएगा हमारा अबुल कलाम आज़ाद। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जन गण मन अधिनायक का नारा किसके द्वारा दिया गया। तो जन गण मन अधिनायक जय का नारा दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जनगण मन गीत को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा और 27 दिसंबर 1911 को जनगण मन अधिनायक जय को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा वंदे मातरम का नारा दिया गया था। तो देखिए, वंदे मातरम का नारा दिया गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1870 में लिखित एक संस्कृत कविता है। यह 1882 में प्रकाशित आनंद मठ से लिया गया था। वंदे मातरम को पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। कब गाया गया था पहली बार, तो 1896 में इसको गाया गया था और प्रकाशित कब हुआ, तो ये 1882 में प्रकाशित आनंद मठ से लिया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये नारा दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब इसके बारे में देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं और इन्होंने 15 अगस्त 1947 से 1964 तक जो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है और ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा हे राम का नारा दिया गया था? हे राम का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा दिया गया था? विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा दिया गया था श्यामलाल गुप्ता के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्यामलाल गुप्ता। तो देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1924 में इस गीत को आधिकारिक ध्वज गीत के रूप में अपनाया और इसे पहली बार 13 अप्रैल 1924 को जलियांवाला बाग शहीद दिवस पर गाया गया था। श्यामलाल को 1969 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा जय जगत का नारा दिया गया था? तो देखिए जय जगत का नारा दिया गया था विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा जो है जय जगत का नारा दिया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए विनोबा भावे जो हैं ये महात्मा गांधी के शिष्य थे और विनोबा भावे ने अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। विनोबा भावे को 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया था। याद रखिएगा कब किया गया इनको भारत रत्न प्रदान? तो 1983 में जो है मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में हम एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करेंगे। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ये नारा कब दिया गया था? तो देखिए शास्त्री जी ने भारत की रक्षा के लिए सैनिकों को उत्साहित करने के लिए 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था तब ये नारा दिया था जय जवान जय किसान का, और साथ ही किसानों को आयात पर निर्भरता कम करने के लिए तथा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था इस नारे के द्वारा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर मत दो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए कर मत दो का नारा दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है कर मत दो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, यह कथन किसका था? तो दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा आराम हराम है? आराम हराम है का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है आराम हराम है का नारा दिया गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए आलस्य स्वयं के लिए हानिकारक है, यानी आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध नारा है और उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। याद रखिएगा कब दिया था? 1929 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में एक बैठक में कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए करो या मरो का नारा दिया था। यह बैठक भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा थी जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का संकल्प लिया गया था। तो याद रखिएगा करो या मरो का नारा किस वर्ष दिया गया था? तो 8 अगस्त 1942 में जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था? तो देखिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण को 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा ये नारा कब दिया गया था? तो 5 जून 1974 को जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसके द्वारा दिया गया था? मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया गया था श्री नारायण गुरु के द्वारा।
करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, श्री नारायण गुरु। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए, श्री नारायण गुरु ने 1902 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम या SNDP की स्थापना की। इस संगठन ने केरल में समानता और सुधार के विचारों का प्रचार प्रसार किया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश की पूजा ही राम की पूजा है का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए, देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये नारा दिया गया था मदन लाल ढींगरा के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मदन लाल ढींगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश बचाओ देश बनेगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए, देश बचाओ देश बनाओ का नारा दिया गया था PV नरसिम्हा राव के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, PV नरसिम्हा राव। अब PV नरसिम्हा राव के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, पामुला पर्थी वेंकट नरसिम्हा राव जो है इनका पूरा नाम था। इन्हें PV नरसिम्हा राव के नाम से भी जाना जाता था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के ये एक भारतीय वकील, राजनेता और राजनीतिज्ञ थे। PV नरसिम्हा राव ने 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कश्मीर चलो का नारा दिया गया था? तो देखिए, कश्मीर चलो का नारा दिया गया था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह कथन किसका था? मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। तो देखिए, ये कथन कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय को लाल बाल पाल की उपाधि दी गई थी। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका था? भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा। तो देखिए, भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा, यह कथन था महात्मा गांधी का। याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो देखिए, पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था, यह कथन कहा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राजेंद्र बाबू के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो देखिए, ये कथन कहा गया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा। मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया है नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो देखिए, ये कथन दिया गया था CR दास के द्वारा या चितरंजन दास के द्वारा। ये कहा गया था कि समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए, चितरंजन दास को लोकप्रिय रूप से देशबंधु कहा जाता है। चितरंजन दास बंगाल में ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चितरंजन दास के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था, यह कथन किसका था? तो देखिए, यह कथन कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, यह कथन किसका था? तो देखिए, यह कथन कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। सो फ्रेंड्स, वजन और नारों से संबंधित ये हमारे 48 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। और लास्ट में मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक टेस्ट भी रखा है, जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा जय हिंद का नारा प्रचलित किया गया? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जय जवान जय किसान का नारा
दिया गया था। सो फ्रेंड्स, ये टेस्ट के आपके 3 क्वेश्चन हो गए। इन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इन वीडियोज़ की PDF को चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। और फ्रेंड्स, अगर आप मॉक टेस्ट लगाकर, क्विज़ेस को लगाकर अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी GK। और फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी अपनी पेड PDF वेबसाइट के बारे में। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ravibooks.pdf.com। इस वेबसाइट पर सभी सब्जेक्ट्स की ई-बुक अवेलेबल है। आप उनको वहाँ से परचेज कर सकते हैं और इसी वेबसाइट पर वीकली, मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई-बुक भी अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।